Hello everyone, today we are going to discuss about the electrophilic substitution reaction. तो ये इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जो है ये एरोमेटिक कंपाउंड्स जैसे बेंजीन, फिनॉल इन सब का कैरेक्टरिस्टिक्स रिएक्शन होता है। मतलब ये रिएक्शन एरोमेटिक कंपाउंड्स के द्वारा दिया जाता है और नाम से क्लियर है, इलेक्ट्रोफाइल आएगा, सब्स्टिट्यूट करेगा इस रिएक्शन में। तो ये क्या है? दैट इज इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अब एरोमेटिक कंपाउंड्स कौन कौन से होते हैं जरा इसको समझते हैं। ये आपके पास जो सबसे सिंपलेस्ट है वो क्या है बेटा? दैट इज द बेंजीन। क्या है? बेंजीन। दूसरा जो आपके सामने दिया हुआ है वो क्या है? ये आपके सामने क्या दिया है? दैट इज द फिनॉल। क्या है बेटा? फिनॉल। फिर इसके बाद और हम देखते हैं और कौन कौन से होते हैं। ये जो आपके सामने दिया हुआ है यहाँ पर क्या है? NH2 ग्रुप लगा है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? दैट इज एनिलीन। क्या बोलते हैं? एनिलीन बोलते हैं। फिर और क्या है जो आपके और कंपाउंड्स हो सकते हैं वो क्या है? CHO। क्या बोलते हैं इसको? दैट इज द बेंजल डिहाइड। क्या बोलते हैं बेटा? बेंजल डिहाइड कहते हैं। फिर इसके बाद और कौन से कंपाउंड्स होते हैं जो मेनली आपको जानना है? और क्या हो जाएगा? COOH। क्या कहते हैं इसको? दैट इज नोन एज बेंजोइक एसिड। क्या बोलते हैं? बेंजोइक एसिड कहते हैं। फिर इसके बाद और क्या हो सकता है? ये बेंजीन हो गया, इसी से एक रिंग अगर और फ्यूज कर जाती है तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? दैट इज नोन एज नेफ्थलीन। क्या कहते हैं बेटा? नेफ्थलीन। और कौन सा हो सकता है इसमें? अगर एक रिंग और अगर फ्यूज हो जाती है तब उसको हम कहते हैं एंथ्रासीन। क्या कहते हैं बेटा? एंथ्रासीन कहते। ये क्या है बेटा? दैट इज द एंथ्रासीन। इज इट क्लियर? तो ये सिंपल सा इंट्रोडक्शन है एरोमेटिक कंपाउंड्स के बारे में। अब इन्हीं की हम जो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है उसको स्टडी करना शुरू करते हैं। इसको आप नोट करें फिर आगे बात करते हैं। चलिए, तो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कौन कौन सी जो हमें स्टडी करना है? पहला आपका है हैलोजिनेशन, दूसरा है आपका नाइट्रेशन, फिर क्या है? फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन, और फिर इसके बाद क्या आता है? सल्फोनेशन रिएक्शन। तो पहली रिएक्शन क्या है इसको जरा समझते हैं। फर्स्ट रिएक्शन कौन सी है? दैट इज द हैलोजिनेशन। पहली रिएक्शन कौन सी बेटा? हैलोजिनेशन। दूसरा क्या होता है? दैट इज द नाइट्रेशन। दूसरा क्या बेटा? दैट इज द नाइट्रेशन। फिर इसके बाद क्या होता है? दैट इज द फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन। क्या है? फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन। इसमें दो पार्ट हुआ करते हैं। एक होता है आपका एल्काइलेशन। क्या बोलेंगे? फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन रिएक्शन। दूसरा क्या होता है? दैट इज फ्रीडल क्राफ्ट एसिलेशन रिएक्शन। दूसरा क्या होता है? फ्रीडल क्राफ्ट एसिलेशन रिएक्शन। फिर इसके बाद और कौन सी रिएक्शन होती है? दैट इज द सल्फोनेशन। क्या होती है? सल्फोनेशन रिएक्शन हुआ करती है। तो वन बाय वन हम इसको स्टडी करेंगे। दिस इज वेरी हेल्पफुल आल्सो इन द योर +2 एग्जामिनेशन एंड आल्सो इन द कॉम्पिटिटिव एग्जाम। ठीक है, तो पहले हम लोग क्या स्टडी करेंगे? हैलोजिनेशन। फिर क्या पढ़ेंगे? हैलोजिनेशन के बाद हम लोग फ्रीडल क्राफ्ट पढ़ेंगे, फिर आएंगे नाइट्रेशन पर, क्योंकि इससे कुछ चीजें क्या है इसमें कॉमन होती हैं, तो उस चीज को हमको समझना है। ठीक है, तो चलिए और इसको नोट करें फिर आगे बात करते हैं। तो आगे हम बात करेंगे क्या? हैलोजिनेशन रिएक्शंस पर। चलिए देखिए, हैलोजिनेशन रिएक्शन क्या होती है? जनरली हम लोग क्या करते हैं? बेंजीन लेते हैं। क्या लिया? बेंजीन लिया। यहां पर क्या लगा हुआ है? H लगा। क्या लगा बेटा? H लगा। अब यहां पर कौन आएगा? एक हेलोजन आता है। सिंपलेस्ट हेलोजन हमने क्या ले लिया? यहां पर Cl2 ले लिया। क्या ले लिया? Cl2 इन द प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस AlCl3। एनहाइड्रस AlCl3 ये क्या बनाता है? दैट फॉर्म द क्लोरोबेंजीन। यहां पर होता क्या है? एक Cl H के साथ सब्स्टिट्यूट कर जाएगा तो यहां क्या बनेगा? दैट इज Cl, और इधर क्या निकलेगा? HCl। क्या निकलेगा? HCl।
हमें क्या स्टडी करना है, इसकी मैकेनिज्म स्टडी करना है। क्या पढ़ना बेटा, इसकी मैकेनिज्म को पढ़ना है। अब समझिए होता क्या है, बेंजीन की रिएक्शन Cl2 के साथ एनहाइड्रस AlCl3 की प्रेजेंस में कराते हैं तो क्या बनता है, दैट इज द क्लोरो, क्या है, बेंजीन, क्या है, क्लोरो बेंजीन। अब एक बात और समझिए, होता क्या है, यहां पर मैकेनिज्म पर अगर आप बात करेंगे तो ये आपके सामने जो क्या दिया है, AlCl3 दिया है। क्या है बेटा, AlCl3। तो AlCl3 का थोड़ा सा अगर हम स्ट्रक्चर देखें तो ये जो एल्यूमिनियम है यहाँ पर क्या है, Cl और ये क्या है, Cl। जनरली एक बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन हुआ करते हैं। यहाँ पर कितने बॉन्ड हैं, एक बॉन्ड, 2 बॉन्ड और कितने हैं, 3 बॉन्ड है। तो टोटल कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, 6 इलेक्ट्रॉन होंगे। कितने होंगे बेटा, 6 इलेक्ट्रॉन होंगे। और होता क्या है, इस दुनिया में जितने भी स्पीशीज होते हैं वो चाहते हैं कि उनका ऑक्टेट पूरा हो जाए, और उसी ऑक्टेट को पूरा करने के लिए वो क्या करते हैं, बॉन्ड बनाते हैं, इलेक्ट्रॉनों का ट्रांसफर करते हैं, इलेक्ट्रॉनों की शेयरिंग करते हैं। किस लिए, ताकि उनका ऑक्टेट पूरा हो जाए। तो यहां पर क्या है, AlCl3 में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 6 इलेक्ट्रॉन है। तो ये क्या है, दैट इज इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट स्पीशीज है। क्या बेटा, इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट स्पीशीज है। और जितने इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट हुआ करते हैं उसका एक नाम होता है, वो क्या है, पहला हम क्या बोलते हैं, लेविस एसिड बोलेंगे। दूसरा हम क्या कहते हैं इसको, दैट इज इलेक्ट्रोफाइल कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा, इलेक्ट्रोफाइल। अब यहां पर देखिए AlCl3 बेचारा जो है परेशान है। क्यों परेशान है, क्योंकि उसके पास 6 इलेक्ट्रॉन है। चाहते हैं कि हमारे पास भी 8 इलेक्ट्रॉन हो और हम भी खुश हो। तो ऐसी कंडीशन में क्या होता है, इनकी इच्छा पूरी होती है कब, जब यहां पर कौन आता है, Cl2 आता है। Cl2 क्या होगा, ये बॉन्ड ब्रेक होगा, इस पर निगेटिव आएगा, इस पर क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा, इस पर निगेटिव, इस पर पॉजिटिव। ऐसी कंडीशन में क्या होगा, AlCl3 ने देखा, किसको देखा, Cl2 को, कहा अगर आप टूटोगे तो क्या होगा, एक प्लस एक माइनस बनेगा, और हमें किसकी तलाश है, माइनस की। तो हमने क्या किया, माइनस को बुला लिया अपने पास, और जब बुला लिया तो हम क्या बन गए, AlCl4 माइनस। हमारा ऑक्टेट पूरा हो गया और हम क्या हो गए, स्टेबलाइज हो गए। कुछ दिन के लिए क्या हुआ, हमारे भी अच्छे दिन आ गए, मतलब हमारा ऑक्टेट पूरा हो गया। तो ये क्या हो जाएगा, यहां पर क्या बचेगा, Cl प्लस। क्या बचेगा बेटा, Cl प्लस। ये जो Cl प्लस है इसे क्या कहा जाता है, दैट इज इलेक्ट्रोफाइल कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा, इलेक्ट्रोफाइल। तो ये क्या है, दैट इज द स्टेप फर्स्ट। ये क्या बेटा, स्टेप फर्स्ट। फिर इसके बाद हम क्या लेते हैं, स्टेप सेकंड लेते हैं। क्या लेते हैं, स्टेप सेकंड। स्टेप सेकंड में क्या होता है, ये आपके सामने क्या दिया है, बेंजीन दिया। क्या दिया है, बेंजीन। ये जो आपका Cl प्लस है, इलेक्ट्रोफाइल जाएगा इनके पास, यहां पर इलेक्ट्रॉन की अधिकता है। आपको पता है जो पाई बॉन्ड होते हैं उसमें इलेक्ट्रॉन डेंसिटी प्लेन के ऊपर और प्लेन के नीचे होती और ऑन द प्लेन भी होती। तो ऐसी ऑन द प्लेन किसके कारण, ड्यू टू सिग्मा बॉन्ड। प्लेन के ऊपर नीचे किसके कारण, ड्यू टू पाई बॉन्ड। तो यहाँ पर क्लोरीन, अब क्लोरीन ये Cl ने तो भाई Cl माइनस दे दिया, लेकिन बेचारा खुद परेशान हुआ। क्यों, क्योंकि जो Cl है इस पर आ गया पॉजिटिव साइन। और एक बात याद रखिएगा, जितने मेटल होते हैं वो चाहते हैं कि उनके ऊपर कौन सा चार्ज हो, पॉजिटिव हो। सोडियम क्या होगा, पॉजिटिव होगा। लेकिन अगर उल्टा आ गया, मतलब सोडियम अगर माइनस आ गया, तो क्या होगा, वहां पर वो बहुत ज्यादा अनस्टेबल हो जाएगा। कितनी जल्दी वो निगेटिव वहां से छोड़े, ये वो सोचता है कौन, सोडियम। तो यहाँ पर Cl जो है उसके ऊपर आ गया पॉजिटिव, और ये चाहता भाई हमको कोई इलेक्ट्रॉन दे। तो जाएगा बेंजीन रिंग के पास, कहेगा भाई मुझे इलेक्ट्रॉन दो, क्योंकि तुम्हारे पास खूब सारे इलेक्ट्रॉन हैं जो कि प्लेन के ऊपर है, नीचे है। तो बेंजीन क्या कहेगा, ठीक है भाई हम तुमको इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं क्योंकि हमारे पास इलेक्ट्रॉन की फैक्ट्री लगी हुई है। तो यहां पर क्या होगा, जरा समझे आप बात को। यहां पर क्या हो जाएगा,
ये बॉन्ड इधर को ब्रेक करेगा, यहां पर क्या हुआ ये H और ये क्या हुआ बेटा Cl। ठीक है, इसको हम लोग ऐसे बना देते हैं, यहां पर क्या हो जाएगा, ये है Cl, ये क्या बेटा H, ये क्या है प्लस। इज इट क्लियर? अब यहां पर क्या होता है, देखिए जरा, हमने आपको समझाया था डबल बॉन्ड के बगल में पॉजिटिव, डबल बॉन्ड के बगल में निगेटिव, या डबल बॉन्ड के बगल में लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स अगर होता है तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा, वहां पर रेजोनेंस होता है और सभी पॉसिबिलिटीज आपको दिखानी पड़ेगी। तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा, जरा देखें, ये बॉन्ड क्या होगा इधर, ये बॉन्ड क्या होगा, ये बॉन्ड जो है इधर ब्रेक करेगा, इस पर निगेटिव इस पर पॉजिटिव, और ये बॉन्ड क्या होगा पॉजिटिव निगेटिव, फिर क्या होगा बॉन्ड बनेगा। ठीक है, एडिशनल एटम पर अगर मान के चलिए दो पर पॉजिटिव निगेटिव होता तो वहां बॉन्ड बन जाता, लेकिन ये बॉन्ड इधर क्यों नहीं टूटा, इधर इसलिए नहीं टूटा क्योंकि इधर पॉजिटिव इधर पॉजिटिव, कभी दो सेम चार्ज नजदीक नहीं हो सकते हैं, नजदीक होंगे तो क्या होगा रिपल्सन होगा, और जब रिपल्सन होगा तो उसकी एनर्जी बढ़ेगी, और अगर एनर्जी बढ़ेगी तो क्या होगा सिस्टम अनस्टेबल हो जाएगा। इसीलिए क्या होता है, ये बॉन्ड क्या करेगा इधर ब्रेक करेगा, पॉजिटिव निगेटिव का एक कॉम्बिनेशन मिलता है। तो यहां आ गया बेटा पॉजिटिव, फिर इसके बाद क्या हो जाएगा ये Cl, इधर क्या है H। फिर अगले स्टेप में क्या होता है, ये बॉन्ड फिर इधर ब्रेक करेगा, इस पर निगेटिव इस पर क्या आएगा पॉजिटिव। अब यहाँ पर क्या बनेगा, यहाँ पर बनेगा क्या हो जाएगा पॉजिटिव, फिर इसके बाद यहाँ बॉन्ड बनेगा, ये क्या दिया है Cl, ये क्या है H। इन सब का जो रेजोनेंस हाइब्रिड बनेगा, क्या बनेगा रेजोनेंस हाइब्रिड बनेगा, वो क्या हो जाएगा यहाँ बनाएंगे H और ये क्या होगा Cl। ये मान के चलते हैं यहाँ पर छोड़ के बाकी जगह क्या है पॉजिटिव है, मतलब इलेक्ट्रॉन की कमी है। ठीक है, तो इसको क्या बोलते हैं, दैट इज रेजोनेंस हाइब्रिड बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा, रेजोनेंस हाइब्रिड बोलते हैं। अब यहां पर देखते हैं स्टेप थर्ड पर आते हैं, कहां पर आएंगे बेटा स्टेप थर्ड पर आते हैं। स्टेप थर्ड पर आएंगे तो देखिए AlCl4 इसने क्या किया था, पहले बोल रहा था भाई मेरे पास इलेक्ट्रॉन की कमी है, रो रहा था, क्यों, क्योंकि 6 इलेक्ट्रॉन थे, थोड़े दिन अच्छे आए, Cl निगेटिव को लेकर घूमने गया, लेकिन वो अच्छे दिन चले गए। अब इन AlCl4 को अपना इलेक्ट्रॉन अपना Cl माइनस देना पड़ेगा जो उन्होंने लिया था। तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा, जरा इसको समझें, ये क्या हो जाएगा, ये आपके सामने दिया हुआ है क्या, दैट इज पॉजिटिव, ये क्या है H और ये क्या है Cl। ठीक है, अब यहां पर कौन आ गया है, यहां पर आ गया है AlCl4 माइनस। अब देखिए ये हाइड्रोजन यहां से भागेगा निकलेगा, और ये H प्लस जैसे ही निकलेगा इनसे कहेगा मुझको Cl माइनस दो, Cl माइनस दो। तो ऐसी कंडीशन में क्या हो जाएगा, यहां पर ये बन जाएगा आपका क्या, दैट इज क्लोरोबेंजीन, और फिर इधर क्या होगा बेटा AlCl3 और क्या निकल जाएगा HCl। तो दिस इज द मैकेनिज्म ऑफ द हैलोजेनेशन रिएक्शन। इसी तरह बाकी भी रिएक्शन हमें करनी है। तो यहां पर फिर से समझे बात को, पहली कंडीशन में AlCl3 जो इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट है आएगा रोते हुए कि भाई मेरी मदद करो, क्यों, क्योंकि मेरे पास इलेक्ट्रॉन की कमी है, दे दिया। और यहाँ क्या होना इलेक्ट्रोफाइल, ये इलेक्ट्रोफाइल फिर बेंजीन रिंग पर अटैक करेगा, फिर यहाँ पर एक जो आपका इंटरमीडिएट बनेगा, एरोमेटिसिटी डिस्ट्रॉय होगी, फिर इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं। एट लास्ट क्या होगा AlCl4 H, Cl यहाँ से रिलीज करेगा और H यहाँ से निकलकर आपको क्या बनाएंगे, यहाँ पे क्लोरोबेंजीन बनाते हैं। ठीक है बेटा, नोट करें, फिर आगे बात करते हैं। चलिए अब यहां पर अगली रिएक्शन जो हम लोग पढ़ेंगे दैट इज द नाइट्रेशन रिएक्शन। अगली रिएक्शन कौन सी बेटा, नाइट्रेशन रिएक्शन। चलिए आगे आपसे हम बात करेंगे नाइट्रेशन रिएक्शन। तो नाइट्रेशन रिएक्शन में क्या होता है, यहां पर ये आपके पास बेंजीन है और यहां पर हम लेते हैं नाइट्रेटिंग एजेंट कंसंट्रेट HNO3 और क्या हो जाएगा कंसंट्रेट H2SO4। तो ऐसी कंडीशन में क्या बनेगा, दैट बिकम द NO2 यहां पर लगेगा नाइट्रोबेंजीन, इधर क्या निकलेगा H2O। इसके मैकेनिज्म की अगर हम बात करें तब क्या होता है, इसको जरा हम लोग समझते हैं। अगर हम मैकेनिज्म पर बात करें क्या देखेंगे मैकेनिज्म, तो पहले आपके सामने दिया है HNO3
और H2SO4 इसको नाइट्रेटिंग एजेंट बोलते हैं, मतलब नाइट्रेशन कराने के लिए जो हम लेते हैं उसे क्या बोलते हैं, नाइट्रेटिंग एजेंट बोलते हैं। अब यहाँ पर क्या होगा इसको जरा समझिए, हमने क्या लिया N डबल बॉन्ड O और ये क्या है O और फिर इधर क्या है OH, दैट इज द HNO3। फिर इसके बाद क्या लेते हैं H2SO4 लेते हैं, क्या लेते हैं बेटा H2SO4 लेते हैं। अब यहाँ पर क्या होगा, ये बॉन्ड इधर ब्रेक करेगा, इस पर निगेटिव इस पर पॉजिटिव, NO2 क्या बनेगा NO2 पॉजिटिव बनेगा, ठीक है। अब फिर इसके बाद क्या होता है, यहां पर देखिए OH ये माइनस और ये क्या माइनस, ये क्या है प्लस, तो ये प्लस और माइनस क्या बनाएंगे, दैट फॉर्म द H2O। हमने और क्या निकाल दिया H2O। फिर इसके बाद और क्या बच रहा है आपका HSO4 माइनस, क्या बच रहा है HSO4 माइनस बच रहा। अब इसके बाद ये इलेक्ट्रोफाइल है, ये क्या बेटा दैट इज द इलेक्ट्रोफाइल। अब ये इलेक्ट्रोफाइल क्या करेगा, जाएगा अटैक करने बेंजीन रिंग पर। ये आपके सामने क्या दिया बेंजीन रिंग, इस पर कौन अटैक करेगा NO2 प्लस, क्या अटैक करेगा NO2 प्लस। ये इलेक्ट्रॉन इसको देगा, जब इलेक्ट्रॉन देगा तो ऐसी कंडीशन में क्या बनेगा, जैसे अभी हमने समझाया सेम कंडीशन यहां पर भी होगी, ये क्या बनेगा H और ये क्या होगा NO2। अब फिर इस पर क्या आ जाएगा पॉजिटिव साइन, जैसे अभी हमने स्ट्रक्चर ड्रॉ कराया था, ये बॉन्ड इधर ब्रेक किया तो ये बॉन्ड कंटिन्यू तब तक ब्रेक करेगा जब तक कि ऑल पॉसिबल स्ट्रक्चर मिल नहीं जाते हैं, ठीक है। और स्ट्रक्चर इसके हम बना सकते हैं। ये बॉन्ड फिर इधर ब्रेक किया, इस पर क्या आ गया पॉजिटिव, फिर इधर H और फिर क्या हो गया NO, और इनका क्या करेंगे रेजोनेंस, पूरा रेजोनेंस हाइब्रिड बना देते हैं, तो ये हो जाएगा क्या, ये बेटा दिया है H और ये क्या दिया है NO। फिर आगे हम आते हैं किस पर, स्टेप थर्ड पर आते हैं, किस पर आते हैं स्टेप थर्ड पे, ठीक है। तो यहाँ पर थोड़ा इलेक्ट्रोफाइल पहले स्टेप में मोस्टली चेंज होता है, बाकी चीजें यहाँ पर क्या है चीजें जनरली कॉमन होती हैं। फिर इसके बाद स्टेप थर्ड में आ जाए तो स्टेप थर्ड में क्या है, ये क्या है पॉजिटिव, ये क्या है H और ये क्या है बेटा NO2। अब जरा एक बात समझें आप, H2SO4 ने H दिया था, अब वो H2SO4 आ रहा है, H2SO4 जो है वो H2SO4 जिसने H दिया था, HSO4 जो माइनस बचा है वो वापस आएगा, ये हाइड्रोजन ये यहाँ से बाहर जाएगा और ये H प्लस अब H2SO4 के साथ कंबाइन करेगा, तो एट लास्ट आपको क्या मिलता है, दैट इज द NO2 नाइट्रोबेंजीन, और फिर क्या अलग हो जाएगा H2SO4 अलग हो जाएगा, क्या होगा H2SO4। वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, कई बार एग्जाम में पूछी गई है, तो थोड़ा इसको आप ध्यान रखेंगे। यहाँ कुछ बातें हम समझेंगे, है तो HNO3 H2SO4 दोनों एसिड होते हैं, लेकिन यहाँ पर ये किस तरह से काम कर रहा है, दैट एक्ट एज बेस, क्यों, क्योंकि इसने OH माइनस दिया, और ये किस तरह से काम कर रहा है, दैट एक्ट एज एसिड, ठीक है। तो होता क्या है जब रिएक्शन कंडीशंस बदलती हैं तो वहां थोड़ा चीजें जो है वो चेंज हो जाती हैं, तो इस चीज का हमें ध्यान रखना है। तो यहाँ पर क्या है बेस है, ये क्या है एसिड, NO2 आपका क्या बना इलेक्ट्रोफाइल बना। H2SO4 क्या करता है, एज ए डिहाइड्रेटिंग एजेंट की तरह यूज करते हैं, उसको क्या करता है वहां से निकाल देता है। फिर क्या हुआ बेंजीन रिंग है। अब इसको थोड़ा एक बात यहाँ पर हम और समझेंगे, वो क्या है, ये बेंजीन रिंग दिया है, ये बॉन्ड ऐसे टूटा है, ठीक है, या ये बॉन्ड को हम ऐसे ब्रेक करा सकते हैं, कैसे इधर ब्रेक हुआ है, तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा, ये बनेगा निगेटिव, ये बनेगा प्लस, निगेटिव पॉजिटिव, इस निगेटिव से क्या जुड़ गया है NO2 जुड़ गया है, और ये प्लस जो है ये आपके सामने क्या है रिप्रेजेंट है, बस इसी को हमको क्या करना देखते हुए चलना है, ठीक है। तो इसको आप करें, जहां पर डाउट होता है आप कमेंट बॉक्स में लिखेंगे, और ओके थैंक यू। तो आज इतना ही करते हैं, और चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, और जो भी सजेशन हो आप बता सकते हैं। ओके थैंक यू।